हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है एक रिक्शा चालक की। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरे अंधकार में कुछ ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगणों को उनके गंतव्य तक ले जा रहे थे। जैसे तैसे रात बढ़ी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम विजय ने भी अपना आवागमन की तैयारी की, घर जाने की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जाने लगा। फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन का समय होने वाला है। एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है कुछ ही समय में। इसके बाद विजय और कुछ ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिसके चलते बिल्कुल आवागमन बंद हो गया और भीड़ हो गई। जो वहाँ पे भीड़ थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी और बिल्कुल अंधकार हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरती हुई एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो गई है, इसलिए किराया 1,000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 500 रुपये ही हैं। मैं आपको 500 रुपये घर पहुँचकर दे दूँगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय ने युवती को उसके घर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई और कहा कि अभी मैं आपको 500 रुपये लाकर देती हूँ। विजय करीब आधे घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करता रहा, किंतु वो युवती विजय को पैसे देने नहीं आई। अब विजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर पर जाकर उससे पैसे ले लूँ, और वह उसके घर चला गया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा कि मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे 500 रुपये देने थे, अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई वो। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। विजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी बेटी को ही यहाँ छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विजय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बुढ़िया ने कहा। जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी को ही मैंने घर छोड़ा है। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे हुए हैं। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। उसके मन में उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया।
वो सिर्फ दिन के समय ही सवारी लाता ले जाता है और रात को वह घर में आराम करता है। धन्यवाद दोस्तों।